So hello everyone, Furqan Amin Motiwala here on the side as a business coach and as a business consultant. आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो आपके माइंडसेट को एक ब्रॉड कर देगा, एक आपके विजन को ब्रॉड कर देगा एंड उसके साथ साथ आपको एक मिलियनर्स का माइंडसेट मिल सकता है। जी, ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है 3 ऐसे कौन से पावरफुल सीक्रेट्स हैं ऑफ मनी। इसे वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँ, आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर पाएँ एंड आप जो ड्रीम्स जो आपने अभी तक बचपन से देखते आ रहे हैं लेकिन वो कहीं पूरे नहीं हो पाए, तो वो फाइनेंशियल गोल्स आपके कैसे पूरे हो सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो पैसा है, जो मनी है, वो हमें 2 चीज़ों के लिए चाहिए होगा। पहले तो हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए होगा। अगर मान लिया अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं, या फिर अगर हम समझौते वाली ज़िंदगी जी रहे हैं तो उसके लिए भी मनी रिक्वायर्ड है। एंड सेकंड आपका आता है लेविश लाइफ। अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं अपनी चॉइस अकॉर्डिंग, अपनी शर्तों पर, तो दोनों ही केसेस में आपको मनी रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पर हम 4 ऐसे लोगों की बात करने वाले हैं, 4 टाइप्स ऑफ पीपल। अगर हम मॉनेटरी वाइज देखें तो 4 कैटेगरी के ऐसे लोग हैं फाइनेंस में। ये जो मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स 4 टाइप्स ऑफ पीपल, वो मैं ESBI मॉडल की बात नहीं कर रहा जो रिच डैड पुअर डैड में बताया गया था। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, इन्वेस्टर, वो दूसरा पार्ट है, वो हम कभी और अगली वीडियो में हम देखेंगे उसके बारे में। बट इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम जानेंगे 3 ऐसे सीक्रेट्स कौन से हैं मनी के। एंड उससे भी पहले हम समझते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ पीपल कौन से हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में। तो सबसे पहला आता है आपका इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 0। सेकेंड कैटेगरी के जो लोग आते हैं वो आते हैं आपके इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू निल, सॉरी इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू डेट, यानी वो नेगेटिव में चले जाते हैं। थर्ड कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो होते हैं इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। एंड फोर्थ कैटेगरी के जो लोग आते हैं वो आते हैं आपके इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। सो इन चारों को डिटेल में समझते हैं एंड देखते हैं कि अगर आप मिलियनर्स के पार्ट में आना चाहते हैं, अगर आप लाइफस्टाइल को अच्छी ज़िंदगी से गुजारना चाहते हैं, तो आपको कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए एंड कौन सी कैटेगरी में आने के लिए आप वर्कआउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो फ्रेंड्स कैटेगरी आती है वो आती है आपकी इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 0। इस कैटेगरी में क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं, स्टक इन हो जाते हैं। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि आप जितना इनकम अर्न कर रहे हैं, 100% आप इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उसका 95 to 100% आपका एक्सपेंडिचर में चला जाता है एंड आपके पास नील बचता है, यानी आप बॉर्डर लाइन पे ही रहते हैं, कट टू कट आप रहते हैं। 0 आपका बैलेंस होता है, आपके पास कुछ बचता नहीं है ज़्यादा। जितना आपने एक्सपेंस इनकम आई, सपोज एग्जांपल अगर आपकी इनकम है 30,000 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, या अगर आप कहें कि भाई 4,000 दिरहम्स आपकी इनकम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हिसाब से। अब जितनी भी आपकी इनकम है, अगर 30,000 इनकम है आपकी, तो उतना ही आपका एक्सपेंस हो रहा है 30,000, या फिर 29 एक्सपेंस हो रहा है, बाकी का आपका बच रहा है, तो वो नील में ही हम काउंट करेंगे। तो इस कैटेगरी में होता क्या है कि आपके पास कुछ नहीं बचता एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर। आप अगर यही सेम चीज़ अगर आप रूटीन आप करते रहे 5 साल 10 साल तक, तो आप देखेंगे आपके पास आपने कमाया बहुत लेकिन आपके पास कुछ बचा ही नहीं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी आती है। सेकेंड कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो इससे थोड़ा सा और डीप में जाकर नेगेटिव में चले जाते हैं, जिसमें इनकम माइनस एक्सपेंस करते हैं फिजिकल टू डेथ में चले जाते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इस कैटेगरी में आपकी जो बैलेंस होती है वो नेगेटिव में चली जाती है। इसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है आपका क्रेडिट कार्ड, या फिर अगर आपने कोई लोन्स ले रखी हैं, पर्सनल लोन, कार लोन, NXYZ। अगर मान लिया अगर आपकी इनकम 30,000 है, राइट, सेम एग्जाम्पल, और वहीं पे आपने एक आईफोन ले लिया 60,000 70,000 का इसी मंथ, नो डाउट आप EMI से पे करेंगे, लेकिन इस मंथ तो आपका क्या है, माइनस में चला जाएगा, अगले मंथ तो माइनस में चला जाएगा। तो होगा क्या फ्रेंड्स, अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं मीन्स लोन में फंसते जाएंगे एंड आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तो आपका बैलेंस माइनस में चला जाएगा, यानी जितना आपने इनकम किया होगा उससे ज़्यादा तो आपको इंटरेस्ट आपको पे करना रहेगा। तो ये आता है सेकंड कैटेगरी में, जिसमें कहीं ना कहीं लोग स्टक इन हो जाते हैं इसमें। अब थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं वो होते हैं आपके इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि ये कैटेगरी के लोग थोड़े से मैच्योर होते हैं, थोड़े से समझदार होते हैं। वो जानते हैं कि हमें सेविंग्स करना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं हमें हेल्प आउट कर सकता है इमरजेंसी में, या फिर हमें इन फ्यूचर हेल्प आउट कर सकता है। बट होता क्या है, ये सेविंग्स जो करते हैं 10 to 20% सेविंग्स ज़रूर करते हैं अपनी इनकम का, लेकिन वो सेविंग्स किसके लिए करते हैं? वो सेविंग्स करते हैं बुरे वक्त के लिए। क्या मैंने बोला? सेविंग्स करते ज़रूर हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बट वो बुरे वक्त के लिए करते हैं। एंड आपको पता है फ्रेंड्स, बुरा वक्त
कह के नहीं आता कि मैं आने वाला हूँ, एंड जब आता है तो आपकी जो सेविंग्स है पूरा पैसा आपका वापस चला जाता है, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखेंगे कि आपके सारे पैसे खत्म हो गए, आपने जितना वेल्थ क्रिएट किया था सब नील हो गया। अब फोर्थ कैटेगरी आती है आपकी इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। इस कैटेगरी के लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इनकी जो मिलियनर्स जो आज की डेट में आप देख पा रहे हो वो ये कैटेगरी में आते हैं। तो इनकी क्या स्ट्रैटेजी है कि जितनी इनकम है, सपोज अगर इनकम उन्होंने की 30,000 या जो भी इनकम है आपकी 1 लाख है, 50,000 है, जो भी एग्जिस्टिंग इनकम है, इस कैटेगरी में आने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि आपको जितनी इनकम है उसका 70 to 80% आपको इन्वेस्टमेंट्स में डालना है, यानी इनकम का लार्ज पोर्शन इन्वेस्टमेंट्स में डालना है, एंड लास्ट आपका जितना बचेगा वो आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा, जो आप एक्सपेंस करेंगे। अब जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं वो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप चॉइस आपकी है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में करना चाहते हैं, गोल्ड्स में करना चाहते हैं, बॉन्ड्स में करना चाहते हैं, ये सारे सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आप वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप शेयर्स में भी कर सकते हैं। तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, बट इस वीडियो में आपको अगर एक वेल्दी लाइफ जीनी है तो आपको इस कैटेगरी में आना पड़ेगा, विच इज़ अ फोर्थ कैटेगरी। इनकम में से इन्वेस्टमेंट निकालें, पहले इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, उसके बाद हम एक्सपेंस करेंगे लास्ट। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें कि पहले इनकम में से इन्वेस्टमेंट निकालना है हमें 70 to 80%, तो ये तो फुरकान हमें बहुत अजीब लग रहा है कि तुम ये बात कर रहे हो, मतलब, बट मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें है क्या। अगर आप ये चीज़ अगर आप देखेंगे कि भाई आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम अगर इनकम अर्न कर रहे हैं और हम ही अगर खर्चा ना करें तो ये तो स्ट्रेंज बात हुई, ये तो मैडनेस वाली बात हुई, बट ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट देगा। अभी हो सकता है जैसे कोविड की सिचुएशन किसी को पता नहीं थी, लेकिन जैसे ही कोविड की सिचुएशन आई फाइनेंशियली इकोनॉमिकली कितना लोग डिस्टर्ब हो गए, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करके रखा होता है या अगर आप यही सेम चीज़ अगर फ्यूचर में करेंगे तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो जाएगा, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाएगी। सो ये कैटेगरी का ये बेनिफिट है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि 3 ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो मिलियनर्स यूज़ करते हैं, वेल्थी पीपल यूज़ करते हैं, एंड अगर आपने भी ये 3 स्ट्रैटेजीज जो 3 रूल्स आपको मैं बता रहा हूँ अगर आपने फॉलो किया तो आप भी उन कैटेगरी में आ सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जानते हैं। सबसे पहले कैटेगरी आती है कि बिफोर एक्सपेंडिचर यू नीड टू पे फर्स्ट, यू नीड टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एट प्रेजेंट आपकी जो भी सैलरी हो 30,000 50,000 जो भी आप अर्न कर रहे हैं, आपने उसमें से कुछ एक्सपेंस किया होगा, हो सकता है आपने फैमिली के पेरेंट्स के लिए आपने कुछ किया, उसके अलावा आपने बच्चों के एजुकेशन के लिए किया, वाइफ को कुछ सामान दिलवाना था, कुछ गिफ्ट देना था बर्थडे पे, वो आपने कर दिया, बाकी घर के खर्चे हुए वो चीज़ आपने कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे एक सबसे मेजर सवाल पूछना चाहूँगा, आपका इसमें शेयर कहाँ पे है, आपकी सैलरी कहाँ है इसमें, आपके खुद का कहाँ है इसमें, आपका जो पार्ट, ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये चीज़ ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने भी सोचा था तब मुझे पता चला कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा खुद का शेयर कहाँ है जो हमें फ्यूचर में काम आ सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको फ्रेंड्स एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आप जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हैं 30,000 50,000 जो भी आप अर्न कर रहे हैं, उसका ऑन एन एवरेज 10% आपको अपने लिए निकालना है, अपना शेयर निकालना है, एंड उसे आपको ट्रांसफर कर देना है आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में। सपोज अगर 30,000 आपका इनकम है, राइट, एंड 30,000 का 10% होता है 3,000, तो 3,000 आपको अलग से हर महीने आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट में जमा कर देना है। अब होगा क्या, एट द एंड ऑफ द ईयर 3,000 into 12 आपको हो जाएगा 36,000 साल के। अगर यही सेम चीज़ अगर आपने 5 साल तक रिपीट किया, होगा क्या, 36,000 into 5 लगभग हो जाएगा 1,80,000 रुपीज़। अब 1,80,000 रुपीज़ क्या हुआ फ्रेंड्स, आपने जुड़ कर आपके पैसे इकट्ठे हो गए। अब वही पैसे आप क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स में डाल सकते हैं, आप उसे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स ले सकते हैं। लेकिन वही सेम चीज़ अगर आपने उसे एक्सपेंस कर दिया होता अननेसेसरी आइटम्स में, तो क्या होता फ्रेंड्स, कहीं भी आपके पैसे बचते नहीं, आपको इन फ्यूचर दिखता ही नहीं कि मैंने कुछ वेल्थ क्रिएट भी किया था या नहीं, या ऐसे ही चले गए। सो इसका मेन आपको यहाँ पे फ्रेंड्स नंबर 1 जो रूल है आपका वो कहता है कि बिफोर एक्सपेंसिंग यू नीड टू पे योरसेल्फ फर्स्ट, पहले अपने आप को भी पे करें। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, इनकम जितनी भी आपकी है उसमें से इन्वेस्टमेंट सबसे पहले प्रायोरिटी 70% ऑन एन एवरेज, 10% आप निकालेंगे आपको खुद को पे करने के लिए, उसी में आप अलग से आप 5% आप एलोकेट कर सकते हैं, या उसके अलावा आप एलोकेट कर सकते हैं इमरजेंसी फंड्स के लिए। यानी अगर इन फ्यूचर अगर कोई इमरजेंसी हुई, कोई मेडिकल हैपनिंग हुई, तो वो आप फंड्स यूज़ कर सकें, वो लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए।
एंड लास्ट में जो बचेगा आपका 20 to 30% लगभग जो भी अमाउंट आपका बचता है परसेंटेज, वो आप एक्सपेंस करेंगे। सो इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स माइनस पे योरसेल्फ फर्स्ट, और एल्स पे योरसेल्फ फर्स्ट के साथ साथ आप ऐड और कर सकते हैं इमरजेंसी फंड अगर आप करना चाहें तो, एंड उसके बाद हम एक्सपेंस करेंगे। तो ये था फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है, जो सेकेंड सीक्रेट है जो मिलियनर्स यूज करते हैं, वो आता है आपका पे योरसेल्फ फर्स्ट एंड ब्रेक द डेबिट कार्ड। ये जो है आपका फर्स्ट रूल से रिलेट करता है, इसमें आपको खुद को तो पे करना ही है, प्लस यहाँ पे आपको क्या करना है, डेबिट कार्ड को ब्रेक कर देना है। डेबिट कार्ड को ब्रेक करना है यानी क्या मतलब, सपोज एग्जाम्पल आप देखेंगे डेबिट कार्ड ब्रेक क्यों करना है हमें, क्यों तोड़ना है, इसका रीजन क्या है, इसके दो रीजन है। जो आपका मीन्स अननेसेसरी अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, राइट, आप कहीं पे भी आप घूमने गए, आपने शॉपिंग में आपने देखा कि भाई ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तो मुझे ये ले लेनी चाहिए, मुझे शूज़ ले लेने चाहिए, ये रिबॉक के शूज़ हैं मेरे लिए फैंटास्टिक होंगे, हालांकि अभी आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपने अननेसेसरी क्या किया, आपके पास डेबिट कार्ड था पॉकेट में, निकाला, विड्रॉ कर दिया। तो अननेसेसरी विड्रॉ ना करें, इसके लिए डेबिट कार्ड को ब्रेक कर दें। और इसके साथ साथ अगर आप इम्पल्सिव बाइंग करते हैं, अचानक से आपका मन हो गया कि ये चीज़ मुझे खरीदनी है, ठीक है, तो क्या हुआ, आपका मन आ गया उस चीज़ पे कि मुझे खरीदनी है, तो आपने क्या किया, विड्रॉ कर दिया मीन्स या फिर उसे स्वाइप कर दिया, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं से आपका डेबिट हो गया। तो ये दोनों चीज़ों को, अननेसेसरी आपके खर्चे ना हो एंड इम्पल्सिव बाइंग ना हो, उसके लिए आप ब्रेक कर सकते हैं डेबिट कार्ड। एंड जो आपका अकाउंट है उसका आपका जो चेकबुक होगी, वो चेकबुक आप अपने फादर या मदर को दे दिए एंड उन्हें आप कह दिए कि ये आप अपने चेकबुक अपने पास रख लिए एंड मुझे इसकी अगर बहुत ही रेयर केस में अगर जरूरत है कि मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए, तभी आप मुझे ये चेकबुक दिएगा, अदरवाइज आप इंटेलिजेंट है, आप मुझे मत दिएगा। तो ये चीज़ आप करके आप कर सकते हैं आप। तो ये सेकेंड रूल है आपका, पे योरसेल्फ फर्स्ट एंड ब्रेक द डेबिट कार्ड। एंड थर्ड आता है आपका जो सबसे मेजर रूल है, थर्ड रूल आता है आपका, स्किल्स आर प्रोपोर्शनल टू योर इनकम। यानी स्किल्स जो आपकी हैं, जो भी आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम मिलेगी आपको। आपकी 30,000 है तो आपकी जितनी स्किल्स होंगे इस हिसाब से, अगर आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो आप अपनी इनकम बढ़ा देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपग्रेड करना है, अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को पॉलिश करनी है। अगर आप एज अ ट्यूटर हैं, एग्जाम्पल अगर आप एज अ ट्यूटर हैं एंड आप ट्यूशंस देते हैं ऑफलाइन, तो आप देखेंगे ऑफलाइन से मैं ऑनलाइन कैसे जा सकता हूँ, अपनी ही फील्ड में कैसे मैं अपने स्किल्स को माहिर बनाकर अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ, राइट। तो वो चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी उसके ऊपर आपको काम करना है। जितनी ज़्यादा धार आपकी तेज़ होगी, उतनी ही ज़्यादा आपको इनकम मिलेगी। तो स्किल्स को अपग्रेड करना है। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस एजुकेशन, बिजनेस नॉलेज को आपको अपग्रेड करना है, फाइनेंशियल एजुकेशन को अपग्रेड करना है। जैसे इसी तरीके की वीडियोस को आपको आगे शेयर भी करना है लोगों को, जिससे लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिल सके, वो भी एक अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जी सकें, उसके कुछ सीक्रेट्स उन्हें भी मिल सकें। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स की भी आपको नॉलेज रेगुलर बेसिस पे आपको अपग्रेड करनी चाहिए। तो ये थी आपकी स्किल्स, जैसे जैसे इंप्रूव होंगी वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, एंड इनकम बढ़ेगी तभी हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे 70% तक, एंड उसी के साथ साथ हम अपने आप को भी पे करेंगे, एंड लास्ट आता है आपका एक्सपेंस। तो ये था, होप सो फ्रेंड्स आपको ये क्लियर होंगे 3 रूल्स। क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, राइट। सबसे पहले हमने सीखा कि जो चार तरीके के लोग हैं, उसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 0, यानी जितनी इनकम हुई उतने खर्चे हो गए, एंड ना के बराबर आपको बैलेंस है, यानी यहाँ पे आपकी 0 बैलेंस रहती है, बाउंड्री पे आप रहते हैं। नंबर 2 कैटेगरी क्या आती है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू डेट। यहाँ पे बैलेंस आपकी नेगेटिव में चली जाती है, आपने EMI पे ले लिया, कुछ लोन्स ले लिए, क्रेडिट कार्ड्स पे ले लिए, इनकम आपकी उतनी है लेकिन आपने लैपटॉप ले लिया, कोई मटीरियलिस्टिक कोई भी चीज़ ले ली, एंड नेगेटिव में आपकी बैलेंस चली गई। तो सेकंड कैटेगरी आती है। थर्ड कैटेगरी यहाँ पे आती है आपकी इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स, यानी कुछ पोर्शन पॉजिटिव बैलेंस होती है उनके पास, लेकिन वो 10 to 20% ही सिर्फ सेविंग्स करते हैं, वो सेविंग्स बुरे वक्त के लिए करते हैं। लेकिन बुरा वक्त हमें पता है कि जब आएगा तब सारी सेविंग्स हमारी लेके चला जाएगा, तो हमें बुरे वक्त के लिए इंतजार नहीं करना, हमें इन्वेस्टमेंट्स करना है। तो फोर्थ कैटेगरी में हमें आना है। अगर आप लिटरली में अगर एक सेल्फ मेड मिलियनर बनना चाहते हैं, एक फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं अपने आप को, तो आपको फोर्थ कैटेगरी में आना पड़ेगा, जो है इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स। और यहाँ पे आपको अपने आप को पे करना है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, एंड वो अमाउंट आप चाहें तो सेविंग्स अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में आपके पैसे जुड़ जाएंगे, राइट। एंड आपके उससे पैसे जुड़ने से फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो जाएंगे, एंड उसके बाद आपको फाइनली एक्सपेंसेस करने हैं। तो ये थे फोर कैटेगरीज।
अब इसमें एक और कैटेगरी आती है, जो लास्ट कैटेगरी आती है क्रीम कैटेगरी। अब ये क्रीम कैटेगरी में क्या होता है कि वो लोग इनकम को छेड़ते ही नहीं है, जितनी इनकम आ रही है वो छेड़ते ही नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने पहले किए हुए हैं उसी में से उन्हें कुछ रिटर्न्स मिले होंगे, तो इन्वेस्टमेंट्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सरप्लस। तो क्या हुआ, पहले जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा उससे कुछ रिटर्न्स मिला होगा, उसी से उन्होंने क्या किया, एक्सपेंसेस किए, एंड बाकी का जो सरप्लस अमाउंट बचा वो अमाउंट उन्होंने आगे री इन्वेस्ट कर दिया वापस। ये जो कैटेगरी आती है फिफ्थ कैटेगरी, इनके ब्लड में होता है इन्वेस्टमेंट्स करना एंड लगातार करते रहना। जैसे आपने देखा वॉरेन बफेट, वो क्या है, बिलियनर बन गए वो, इसी तरीके की इन्होंने स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते करते। तो ये थे 4 तरीके के लोग, एंड आज हमने जाने फ्रेंड 3 गोल्डन सीक्रेट्स या 3 ऐसे रूल्स जो मिलियनर्स यूज करते हैं। एंड अगर आपको अपनी फाइनेंशियली लाइफ को अच्छा बनाना है, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ बनाना है, तो आप इन 3 रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला रूल आता है आपका कि बिफोर एक्सपेंसिंग पे योरसेल्फ फर्स्ट। सेकंड आता है आपको पे योरसेल्फ फर्स्ट एंड ब्रेक योर डेबिट कार्ड, जिससे आपके अननेसेसरी आप कैश विड्रॉ ना करें, जब जरूर पड़े तभी आप आपके पास हों, एंड उसके साथ साथ आप अननेसेसरी मीन्स आप इम्पल्सिव बाइंग ना करें, राइट। एंड थर्ड रूल आता है आपका स्किल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़े जिससे आप इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छे कर सकें, तो इनकम बढ़ाने के लिए आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाहे आप जो भी फील्ड में हैं, जॉब में है, सेल्फ एम्प्लॉयड में है, बिजनेस में है, इन्वेस्टर में है, जो भी फील्ड में है, आप अपनी एग्जिस्टिंग फील्ड में अपने स्किल्स को पॉलिश करें। सो होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा एक फाइनल टिप ऑफ द डे कि जो 3 गोल्डन रूल्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या मिलेगा आपको एज अ इन्वेस्टर। अगर आप बेनिफिट्स आपको क्या मिल सकते हैं, सबसे पहला फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपकी जो लाइफ है वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगी। आप मीन्स आप कैसे फाइनेंशियली फ्री होगी, आपने पहले से इन्वेस्टमेंट्स करके रखे होंगे, जितनी भी इनकम आपको हर महीने आ रही है उसमें से आपने इन्वेस्टमेंट्स कहीं ना कहीं करके रखे होंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपका क्या होगा, उससे आपको रिटर्न्स आएंगे, एंड उस रिटर्न से क्या होगा कि आपके जो खर्चे हैं वो मीट आउट हो जाएंगे। तो आपका फाइनेंशियली फ्री आप हो जाएंगे, आप माइंड आपका एकदम रिलैक्स हो जाएगा, आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा आपका फ़ायदा जो होगा वो आपका आएगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आपको मिलती है। एंड थर्ड आता है आपको आपका लाइफस्टाइल मेंटेन रहती है। सपोज एग्जांपल मान लीजिए अगर आपकी अभी सैलरी है 30,000 एंड आप पहुंचना चाह रहे हैं 1 लाख की इनकम पे, तो आपने क्या किया, आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया, इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट्स आपने किए, उससे हुआ क्या। जैसे एग्जांपल अगर क्लासिक एग्जांपल है तो अभी आपका कोविड में था, कोविड में ज़्यादातर लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई, राइट, सैलरी डिडक्ट हो गई या सैलरी या जॉब ही चली गई, तो उनकी जो एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल थी उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। बट वहीं पे कुछ ऐसे लोग थे, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स थे, राइट, उन्होंने क्या किया, स्ट्रैटेजी क्या की कि उन्होंने इसी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करते करते उनके पास ऑलरेडी अच्छी वेल्थ क्रिएट हो गई। उससे हुआ क्या कि उनकी जो लाइफस्टाइल है वहाँ से इफेक्ट नहीं हुई, यानी जितना उन्होंने रिटर्न्स आ रहे थे वहीं से उनके एक्सपेंसेस हो जा रहे थे, राइट। इन्वेस्टमेंट पहले किया हुआ था तो उससे उन्हें रिटर्न्स आए, रिटर्न से उनके एक्सपेंसेस हो गए, तो जो एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल थी वो इफेक्ट नहीं हुई। सो होप्स आपको ये सारे पॉइंट्स एंड सारे बेनिफिट्स क्लियर हुए होंगे। आप इस वीडियो को पूरी एंटायर वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड अपना प्यार देने के लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इसी तरीके की आपको पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियोस आपका बखूबी से इंतजार कर रही है, जिससे आप अपने आप को बेहतर बना सकें एंड यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो आत्मनिर्भर।